घाना की संसद को पीएम मोदी ने किया संबोधित। कहा, भारत लोकतंत्र की जननी, भारत के लिए लोकतंत्र सिस्टम नहीं संस्कार है। घाना की सदन को संबोधित करना गर्व की बात। प्रधानमंत्री मोदी ने घाना की संसद में आतंकवाद का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद दुनिया के लिए सबसे बड़ी समस्या है। दुनिया के कई देश आतंकवाद से पीड़ित हैं। इससे पहले घाना में पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान से किया गया सम्मानित। राष्ट्रपति जॉन महमा ने पीएम मोदी को सम्मानित किया। इस मौके पर घाना के साथ कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। पीएम मोदी ने कहा, घाना के साथ व्यापार और आर्थिक संबंधों पर हुई चर्चा। घाना के राष्ट्रीय अवार्ड द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया जाना मेरे लिए अत्यंत गर्व और सम्मान की बात है। मैं राष्ट्रपति महामा जी, घाना सरकार और घाना के लोगों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। कांवड़ यात्रा को लेकर नेम प्लेट विवाद पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान। तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों का इससे दिक्कत है। मिलावटखोरी, तूक जिहाद जैसी घटनाओं को रोकने के लिए उठाए जा रहे ये कदम। जो भी लोग मेले में अपनी दुकानें लगाएं, उनका सत्यापन जरूरी है और साथ में उनका पहचान पत्र भी होना चाहिए, क्योंकि पिछले समय में कुछ घटनाएं ऐसी आई थी। खाद्य पदार्थों में मिलावट का कोई स्थान नहीं है। थूक जिहाद जैसी घटनाएं पहले के समय में आई हैं। उस प्रकार की घटनाएं किसी भी कीमत पर न हो, उसके लिए सख्ती से काम करने को हमने प्रशासन के लोगों को भी कहा है। मुजफ्फरनगर के पंडित जी ढाबे के मालिक को लेकर बड़ा खुलासा। होटल मालिक और उसका बेटा भी निकला मुस्लिम। सोनू और राजवीर नहीं है हिंदू। अपना नाम राजवीर बता रखा था। जुबैर ने भी अपना नाम राजवीर बता रखा था। जयवीर जी। और जो उसका दूसरा भाई, जो दूसरा कार्यकर्ता उसने सोनू बता रखा था। सोनू। पंडित जी ढाबे पर काम करने वाले सुमन ने किया खुलासा। सोनू का नाम है सुनव्वर और बेटे राजवीर का नाम है जुबैर। सुमन का दावा, मालकिन दीक्षा शर्मा का सारी जानकारी थी और उनका ही ये पूरा खेल। भैया दीक्षा शर्मा को सारा पता था। दीक्षा शर्मा ने ही लगाए हुए थे। दीक्षा शर्मा को पता था कि ये सोनू नहीं, सनोवर है, राजवीर नहीं। हाँ जी। रिपब्लिक भारत पर गोपाल उर्फ तजम्मुल का दावा। ढाबे की मालकिन दीक्षा शर्मा ने रखा गोपाल नाम। पंडित जी ने बुलवाया झूठ, वो भी मुस्लिम बताया सनोवर नाम। झूठ बुलवाया मेरे पंडित जी ने। आपने झूठ नहीं बोला, आपसे झूठ बुलवाया गया। बुलवाया झूठ। अभी भी आप पंडित की कह रहे हैं। पंडित जी का पूरा नाम अभी भी आप नहीं ले रहे हैं। बताइए पूरा नाम क्या है पंडित जी? पूरा नाम सनोवर। मुजफ्फरनगर के पंडित जी ढाबा के सहायक मैनेजर धर्मेंद्र शर्मा की शिकायत पर 5 के खिलाफ केस दर्ज। ढाबा मालिक सनव्वर, बेटे जुबैर, आदिल और दीक्षा शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज। अपने बयान पर सपा नेता रविदास मेहरोत्रा कायम। कहा, पूरे प्रदेश के अंदर धर्म और जात के नाम पर बीजेपी कर रही है अन्याय। जो आतंकवादी करते हैं वही बीजेपी कर रही है। एसटी हसन के बाद सपा नेता रविदास मेहरोत्रा का विवादित बयान। कहा, बीजेपी और आतंकियों में नहीं कोई अंतर। बीजेपी के लोग भी धर्म और जाति पूछकर हमला करते हैं। पहचान विवाद पर बोले बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा। अब तुष्टीकरण नहीं, सशक्तिकरण का समय। सर्वनाम भेषधारी और नाम बदलकर अपराध करने वालों पर सख्ती की मांग। बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी का अखिलेश यादव पर पलटवार। कहा, अखिलेश यादव के निर्देश पर पार्टी के नेता दे रहे सनातन विरोधी बयान। कांवड़ यात्रा में विघ्न डालने की साजिश। मुजफ्फरनगर ढाबा मारपीट मामले पर मौलाना साजिद रशीदी का बयान। कहा, मुसलमानों को बदनाम करने की हो रही कोशिश। कांवड़ यात्रा पर बोले भारतीय किसान के अध्यक्ष नरेश टिकैत। डाक, कावड़ और डीजे पर बैन लगाने की मांग की। नेम प्लेट विवाद पर कहा, किसी की रोजी रोटी पर क्यों लात मारे। कांवड़ यात्रा पर विवादित बोल पर धीरेन्द्र शास्त्री का जवाब। कहा, सनातन पर बयान देना सबसे आसान। सनातनियों को तोड़ने की हो रही साजिश। धीरेन्द्र शास्त्री ने जातिवाद की कैंसर से की तुलना। कहा, जो भी जातिवाद में फंसा है उससे देश की दुर्गति ही हुई है।
21 जुलाई से शुरू होगा संसद का मॉनसून सत्र। 19 जुलाई को होगी सर्वदलीय बैठक। 21 अगस्त तक चलेगा मॉनसून सत्र। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का सपा नेता ने समर्थन किया, बोले रविदास मेहरोत्रा बीजेपी की एक विंग की तरह चुनाव आयोग। बिहार में चुनाव से पहले राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश। यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने तेजस्वी यादव को दिया जवाब और कहा चुनाव आयोग अपने सिस्टम से चुनाव कराता है। लंबे समय तक लालू यादव की सरकार में भी चुनाव हुए थे। पटना में बीजेपी ऑफिस में लगाया गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पोस्टर, लिखा सोच दमदार काम असरदार, एक बार फिर एनडीए सरकार। बिहार चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी का बड़ा ऐलान। बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। केजरीवाल ने चुनाव लड़ने की घोषणा की। आजमगढ़ में अखिलेश की सुरक्षा में लगी सेंध। अचानक मंच के पास पहुंचा एक युवक, पुलिस ने युवक को रोका। सपा दफ्तर का उद्घाटन करने पहुंचे थे अखिलेश। आजमगढ़ में ब्राह्मण परिवारों ने किया अखिलेश यादव के दौरे का विरोध। घरों पर लगाया काला झंडा। ब्राह्मण समाज के खिलाफ बयानबाजी से हैं आहत। कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया ने मंच पर एएसपी पर उठाया हाथ। अपमान के कारण धारवाड़ एएसपी ने सरकार से मांगा वीआरएस। एमएनएस पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ व्यापारियों का प्रदर्शन। मराठी नहीं बोलने पर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने मारपीट की थी। वॉशिंगटन डीसी में आतंकवाद पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। कहा कई देश आतंकवाद पर तब तक कड़ा रुख नहीं अपनाते जब तक वो खुद आतंकवाद के शिकार नहीं होते, लेकिन भारत हमेशा करता है आवाज बुलंद। सीज फायर पर ट्रंप की टिप्पणी पर बोले एस जयशंकर। सीज फायर पर भारत पाक के बीच बात। दोनों देशों के डीजीएमओ की बातचीत के बाद फैसला। दिल्ली में पुलिस ने 18 बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा। पकड़े गए लोगों में 5 पुरुष, 7 महिलाएं और 6 बच्चे शामिल हैं। बांग्लादेश से चोरी छिपे भारत में घुसे थे। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों ने युवाओं को दी ट्रेनिंग। सेना में भर्ती के लिए युवाओं को तैयार कर रहे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एनकाउंटर। दूसरे दिन भी जारी, आतंकियों की तलाश जारी। 3 से 4 आतंकियों को घेरा। भारत फ्रांस के सैनिकों के अभ्यास शक्ति का समापन। दोनों देशों की सेनाओं ने दिखाया पराक्रम। फ्रांस में किया गया था आयोजन। दोनों सेनाओं ने युद्ध की आधुनिक रणनीति का अभ्यास किया। दोनों सेनाओं की दिखी साझेदारी। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भूटान की IMTR-80 का दौरा किया। भारतीय और रॉयल भूटान आर्मी के जवानों से मुलाकात की। साझा अभ्यास की सराहना की। इधर बेंगलुरु में एससी सर्वे पर बीबीएमपी वर्कर और सुपरवाइजर ने किया घर वालों से मारपीट। बिना जानकारी लिए घर पर स्टिकर चिपकाने पर सवाल उठाने पर सुपरवाइजर ने बदसलूकी की। लखनऊ में धर्मांतरण गैंग का भंडाफोड़। हिंदू रीति रिवाज के साथ दर्जनों लोगों की कराई गई घर वापसी। बलरामपुर में हवन पूजन के साथ पीड़ितों ने फिर अपनाया सनातन धर्म। फरार छांगुर पीर बाबा पर एटीएस और पुलिस ने दर्ज किए कई मामले। लैंड जिहाद पर सीएम धामी का कड़ा प्रहार जारी। उत्तराखंड के काशीपुर में अवैध मज़ारों पर चला बुलडोजर। 5 अवैध मज़ारों को किया ध्वस्त। प्रदेश में 537 से अधिक मज़ारें नष्ट हुई। जयपुर में लैंड जिहाद का मामला। 3 मज़ार पर धरोहर बचाओ संघर्ष समिति ने आपत्ति जताई है। कहा लैंड जिहाद के तहत बनाए गए मज़ार, डीएम को कार्रवाई करने का सौंपा ज्ञापन। जयपुर में ताजिया के खिलाफ लोगों में आक्रोश। रास्ते से ताजिया हटाने की मांग। लोग विरोध में धरने पर बैठे। कोलकाता में गैंग रेप केस की जांच जारी है। अब जासूसी विभाग को सौंपी गई जांच की जिम्मेदारी। दिल्ली हाईकोर्ट ने गैंगस्टर नीरज भवाना की अर्जी पर दिल्ली पुलिस से मांगी स्टेटस रिपोर्ट। नीरज ने पत्नी के इलाज के लिए पैसे जुटाने के लिए मांगी है जमानत। मध्य प्रदेश के छतरपुर में हादसा। बागेश्वर धाम में टीन शेड गिरने से भगदड़ मच गई। हादसे में एक श्रद्धालु की मौत, 5 से 6 लोग घायल। बागेश्वर धाम में सुबह आरती के वक्त गिरा टेंट। बारिश से बचने के लिए लोग टेंट के नीचे इकट्ठा हुए थे। तिरुपति के गोविंद राज स्वामी मंदिर में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। एक दुकान जलकर राख। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। उन्नाव में करंट लगने से मां बेटे की मौत। दूसरी महिला गंभीर रूप से घायल। अस्पताल में भर्ती करवाया गया। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में दीवार गिरने से हादसा। पास में खड़ी बाइक खाई में गिरी। बिल्डर पर लापरवाही का आरोप। हरियाणा के यमुनानगर सिविल अस्पताल के बाहर कार ने एम्बुलेंस को मारी टक्कर। कार और एम्बुलेंस के ड्राइवर समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
हापुड़ में तेज रफ्तार कैंटर ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 5 लोगों की मौत। पुलिस ने कैंटर को कब्जे में लिया। राजस्थान के टोंक में युवक की मौत के बाद ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। नाराज लोगों ने पुलिस को दौड़ाया। परिजनों को नौकरी और मुआवजा दिलाने की मांग कर रहे। इधर एमपी के छिंदवाड़ा में आदिवासी युवक के साथ मारपीट का मामला। गुस्साए लोगों ने विरोध में थाने का घेराव किया। पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। रायबरेली में व्यापारी सुखदेव लोधी की गोली मारकर हत्या। विरोध में परिजनों और व्यापारियों ने शव को सड़क पर रखकर जाम किया। पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग। पंजाब के मोगा में भाई ने गोली मारकर बहन की हत्या की। बहन की लव मैरिज से चल रहा था नाराज। पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार किया। दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में डबल मर्डर का खुलासा। पुलिस ने आरोपी नौकर यूपी के दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन से गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में नशे में धुत युवक ने टैक्सी चालक से पैसे मांगे। बात बढ़ने पर दोनों भिड़ गए जमकर। लात घूंसे चले। वायरल वीडियो में ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी मारपीट करता दिखा। पुलिस ने एक युवक पर मामला दर्ज किया। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। चोरी करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। एनकाउंटर में 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। यूपी के फिरोजाबाद के 17 जून के वायरल वीडियो का सच सामने आया। मिर्गी का मरीज निकला कथावाचक पंकज उपाध्याय। परिजन बोले नशा नहीं करते। गलतफहमी में ग्रामीणों ने पीटा। गोंडा में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी। शिक्षा विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर 36 लाख रुपए ठगे। स्वयं प्रकाश शुक्ला नाम के शख्स पर केस दर्ज हुआ। 6 लोगों को नौकरी का झांसा दिया। मथुरा में डेयरी पर खाद्य विभाग ने छापेमारी की और नकली पनीर बनाने का कारोबार यहां चल रहा था। 1100 किलो पनीर जब्त। झारखंड के साहिबगंज में मालगाड़ी पटरी से उतरी। हादसे से इलाके में अफरा तफरी। रेलवे ट्रैक बाधित हुआ। गुजरात के दाहोद में एक स्कूल में फूड पॉइजनिंग से हड़कंप मच गया। 69 छात्र बीमार। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया। खराब भोजन की आशंका। प्रशासन जांच में जुटी। पुणे से गोवा जा रही स्पाइसजेट फ्लाइट की खिड़की बीच हवा में टूटी। पैसेंजर्स की जान हवा में अटकी। लैंडिंग के बाद विंडो को ठीक किया गया। हरियाणा के फरीदाबाद जिम में वर्कआउट के दौरान युवक की मौत। सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। हार्ट अटैक बनी पंकज की मौत की वजह। चित्रकूट में लंगूर ने की कार की सवारी। छत पर बैठकर शाही अंदाज में घूमता दिखा लंगूर। इधर हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को लेकर हरकत में आया खाद्य विभाग। ढाबों और रेस्टोरेंट पर लाइसेंस लगाने के निर्देश दिए। बिना लाइसेंस दुकान चलाने पर हो रही सख्ती। कांवड़ यात्रा को लेकर मुरादाबाद में सुरक्षा सख्त। कांवड़ यात्रा के दोनों मार्ग पर सख्ती। सीसीटीवी कैमरे से निगरानी। कुल्लू में मनाली लेह हाईवे पर लैंडस्लाइड। मलबा गिरने से NH3 बंद। मौके पर पुलिस की टीम ने जायजा लिया। मंडी में बादल फटने के बाद दिख रहे तबाही के निशान। कई जगह पेड़ उखड़े तो कई लैंडस्लाइड की वजह से यातायात बाधित हुआ। मंडी में लोगों की फिर मुसीबत बढ़ सकती है। बादल फटने के बाद मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। भारी बारिश की चेतावनी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बारिश बनी मुसीबत। गंगा और यमुना नदी का बड़ा जलस्तर। निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। यमुनोत्री नेशनल हाईवे करीब 25 मीटर सड़क धंसी। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश से तबाही। मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे पर बंद। दोनों तरफ लगी वाहनों की कतार। बारिश के चलते 20 लिंक सड़कें बंद। केदारनाथ यात्रा मार्ग के गौरी कुंड में मलबा और पत्थर गिरने से शटल और पैदल मार्ग ठप। मशीनों से लगातार मलबा हटाने का प्रयास। श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर रोका गया। अलकनंदा के बढ़ते जल स्तर ने चिंता बढ़ाई। नदी में खतरनाक उफान। आसपास की इमारतों पर खतरा मंडराया। ओडिशा का कोरापुट में बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। नदियां नालों का जलस्तर बढ़ा। लोगों के घर और सड़कें जलमग्न हुई। राजस्थान के अजमेर शरीफ दरगाह में दिखा भारी बारिश का असर। दरगाह परिसर में ऐतिहासिक दीवार और पत्थर का शेड ढहा। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी का रौद्र रूप खतरे के निशान के पार पहुंचा। जलस्तर। कई छोटे मंदिर और शिव प्रतिमाएं डूबी। इधर केदारनाथ यात्रा मार्ग पर हुआ लैंडस्लाइड। स्लाइडिंग जोन में गिरा मलबा। सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम यात्रा रोकी गई। केदारनाथ धाम से लौट रहे श्रद्धालु। सोनप्रयाग स्लाइड जोन में फंसे श्रद्धालुओं का रेस्क्यू किया गया। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। घाट तक पहुंचा नदी का पानी। जलस्तर को देखते हुए हैडबोट बंद। गुजरात के बनासकांठा में हुई जोरदार बारिश। सड़कों पर पानी भरा। लोगों के घरों और दुकानों में पानी घुसा।
और राजस्थान के भीलवाड़ा में बरसाती नाले में बहे निगम सफाई कर्मचारी की मिली नाश। कल देर शाम नाले में गिरने से मौत हुई थी। एसडीआरएफ की टीम ने निकाला शव। राजस्थान के भीलवाड़ा में बारिश की वजह से उफान पर बेडच नदी, पुलिया तक आया नदी का पानी। लोग खतरे में जान डालकर कर रहे आवाजाही। भीलवाड़ा में मेनाल झरने के पानी की रफ्तार बढ़ गई है। बारिश की वजह से बांध की ओवरफ्लो देखने को मिली। लोगों से सतर्क रहने की अपील। अमरनाथ यात्रा के लिए यात्रियों का दूसरा जत्था हुआ रवाना। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए दूसरे दिन कुल 5,246 तीर्थयात्री 2 काफिलों में बालटाल और पहलगाम मार्गों के लिए रवाना हुए। बालटाल और पहलगाम 2 अलग-अलग रूट से अमरनाथ गुफा के लिए आगे बढ़ेंगे भक्त। बालटाल के रास्ते में 1,993 यात्री, जबकि पहलगाम रूट के लिए 3,253 तीर्थयात्री रवाना हुए। भगवती नगर बेस कैंप से यात्रा रूट पर सुरक्षा दिखी सख्त। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती। ड्रोन से की जा रही यात्रा मार्ग की निगरानी। बाबा बर्फानी के दर्शन को लेकर भक्तों में भारी उत्साह। लगाए बाबा के जयकारे। दर्शन पाने को बेसब्र दिखे यात्री। शिकागो नाइट क्लब के बाहर भीषण फायरिंग, 3 की मौत, 16 घायल। ड्राइव बाय शूटिंग में 19 लोग बने निशाना। रैपर मेलो बग्स की पार्टी के बाद मचा हड़कंप। पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज के सोशल मीडिया अकाउंट एक बार फिर से विजिबल और इसके बाद कई सवाल खड़े। पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट एक बार फिर से विजिबल, हालांकि बंद किए गए थे सीज फायर से पहले, लेकिन एक बार फिर से विजिबल हुए हैं अकाउंट। इंडोनेशिया के बाली में यात्रियों से भरा जहाज डूबा, 43 लोग लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जहाज पर क्रू मेंबर समेत 65 लोग सवार थे। 20 लोगों को बचाया गया। कई लोग बेहोशी की हालत में मिले। चीनी विमान वाहक पोत पहली बार हांगकांग पहुंचा। एयरक्राफ्ट, मिसाइल और फ्रिगेट से लैस है पोत। अमेरिका के न्यू जर्सी में तूफान और बारिश से तबाही। मैरीलैंड, पेंसिल्वेनिया में बाढ़ के हालात। जनजीवन हुआ अस्त-व्यस्त। आपात सेवाएं अलर्ट पर। कोलंबिया में मूसलाधार बारिश से बाढ़ और भूस्खलन। नदियों का जलस्तर उफान पर आने से कई इलाके जलमग्न। जनजीवन प्रभावित। राहत और बचाव कार्य जारी। ग्रीस के क्रेती द्वीप के जंगलों में आग का तांडव। एरा पेट्रा के जंगलों में आग से हड़कंप। तेजी से फैल रही लपटें। कई घर खाली कराए गए। राहत दल मौके पर तैनात। स्पेन की कैटालोनिया में भीषण जंगल की आग। गुइसोना लेइदा के जंगलों में आग ने पकड़ा विकराल रूप। दमकल कर्मी मौके पर। कई इलाकों में अलर्ट जारी।